हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। ईएसआईसी में निकली पैरामेडिकल की बम्पर वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी फार्मासिस्ट की। ठीक है, फार्मासिस्ट की देखिए जैसे कि देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में निकली हुई है और राजस्थान रीजन में निकली हुई है ये वैकेंसी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये निकली हुई है एमपी में। ठीक है, एमपी में और ये वैकेंसी निकली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कुछ वैकेंसी जो इसमें दी गई है वो जैसे कि इसमें फार्मासिस्ट की एलोपैथी वाले की है और कुछ आयुर्वेदिक वालों की है और कुछ होम्योपैथी वालों की है। ठीक है, और जैसा कि देख सकते हैं एलोपैथी में इसमें 91 है और आयुर्वेद में 11 है और होम्योपैथी में 6 हैं। और आप राजस्थान रीजन में देख सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है एलोपैथी वाली, ये 14 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें कोई जैसे कि होम्योपैथी या आयुर्वेदिक वालों की नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एमपी में, तो जो एमपी में ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी होम्योपैथी फार्मासिस्ट की है जो कि केवल एक वैकेंसी है। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लगभग इसमें जो जिसकी भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लगभग सबकी सेम ही है। तो चलिए मैं एक नोटिफिकेशन पर आपको पूरा कंप्लीट डिस्कस करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। वैकेंसी की डिटेल तो मैंने आपको बताई थी, 91 वैकेंसी इसमें निकली हुई है दिल्ली वाले में। दिल्ली ये राजस्थान का खुल गया है ना, तो दिल्ली रीजन में 91 वैकेंसी निकली हुई है हमारी। और इसमें निकली हुई है 14। ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथ की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, जैसे कि इसमें तो ये कुछ जो कैटेगरी वगैरह की जो रिलैक्सेशन वगैरह वो सब है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्या चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, वो चलेगा, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और आपका फार्मेसी एक्ट 1948 के थ्रू रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी रहेगी वो 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहेगी। लेवल 5 मैट्रिक्स की ये जॉब है। ठीक है, और इसमें जो एज है वो एज आपकी 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो एज रिलैक्सेबल है ना, 37 साल तक इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर आप ईएसआईसी के एम्प्लॉय हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर देते हैं। देखो, फॉर द एलोपैथिक एज रिडक्शन विल बी गिवन इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन पोस्ट। इसकी जो मैंने अभी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एज रिलैक्सेशन इसमें क्या है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए तो है ही। ठीक है, एक्स सर्विसमैन मतलब जो ईएसआईसी के एम्प्लॉय एक्स सर्विस उनकी 40 से 43 और 45 तक है। ठीक है, और नॉर्मल जो होता है एससी एसटी का 3 और 5, और वो सब सेम टू सेम है। ठीक है, एस टू एस। अब थोड़ा सिलेबस, अब मैं चीज़ कुछ चीज़ें सिलेबस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसके लिए आपका जो मतलब जो भी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेंगे उसमें कितने स्टेप रहेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको ध्यान रखना है जो मोड ऑफ सिलेक्शन है इसका, वो फेज 1 का रिटन एग्जामिनेशन है एंड विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस। ठीक है, और जैसे कि जिसमें जो दूसरी पोस्ट है एक मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की, उसमें क्या होगा, फेज 1 रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग डेटा एंट्री टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट आपको उसको क्लियर करना होगा। ठीक है, इसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, 35 पर मिनट एंड 35 पर मिनट 10,500 की डिप्रेशन पर आवर्स, और 9,000 की डिप्रेशन ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड्स। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो आपकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई जैसे टाइपिंग वगैरह होगा कि नहीं होगा, फार्मेसी वाले में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड का है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर कोई डाल रहा हो तो मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में डालो तो उसमें टाइपिंग डेटा मांगा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई सिलेबस की। मेन चीज़ सिलेबस ही है ना। सिलेबस क्या रहेगा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें जो यहाँ पे दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो आपका जो सिलेबस रहेगा, देखो इसमें ये 4 फेस मतलब 4 तरीके के सब्जेक्ट आएंगे आपकी। देखो नंबर 1 जो रहेगा वो आपका ही रहेगा। ठीक है, नंबर 1 जो रहेगा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और जिसके लिए आपको इंडिविजुअली 60 मिनट दिए जाएंगे इन 50 क्वेश्चनों को करने के लिए। और बाकी ये जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है और अर्थमेटिक एबिलिटी है। ठीक है, ये अवेयरनेस तो 10 नंबर का आएगा और ये दोनों आएंगे 20-20 नंबर के, और इनके एक-एक नंबर क्वेश्चन होगा, तो ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो टोटल आपको बोले तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे आपके। ठीक है, और इन तीनों सब्जेक्टों के लिए आपको इंडिविजुअली 60 मिनट अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, साथ में ही होगा पेपर, पर जैसे कि उसका सेक्शन पहले हो जाएगा और फिर इन तीनों का सेक्शन अलग चलेगा, है ना। और जो आपका पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये टेक्निकल नॉलेज के लिए मैंडेटरी नहीं कह सकता कि टेक्निकल नॉलेज में हिंदी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे भी सभी ने लगभग इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, तो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं बात करने का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 गलत करके आएंगे तो एक सही आपका चला जाएगा, ये बात अपने दिमाग में लेके चलिएगा। ठीक है, टाइमिंग मैंने बता दी, 120 मिनट लगेंगे आप पेपर में मिलेगा आपको टाइम करने, और 150 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन करने हैं, और 150 मिनट का 150 नंबर का।
ठीक है। अब जैसे कि क्वालिफाइंग नेचर, जैसे कि 45 जनरल और 40 ओबीसी, देखो इनसे मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं जनरली, है ना? तो इस पे कुछ भी आप डिपेंडेबल होके कुछ भी ना सोचें, क्योंकि जो भी आप पर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और कितने क्वालिफाइंग करेंगे, तो उस पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है? मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता ही दी। अब जैसे कि इसमें जैसे कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का ये जो चक्कर जो है ना मैटर, देखो जिसने होम्योपैथी में कर रखा है, ठीक है, फार्मेसी का, तो उसका होम्योपैथी में होम्योपैथी वाला रजिस्ट्रेशन लगता है, ठीक है? आपने जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होम्योपैथी का, ठीक है? आयुर्वेद में किया हो तो आयुर्वेद वाला लगेगा, एलोपैथी में किया हो तो एलोपैथी वाला लगेगा, ठीक है? अब बस इसमें ये चीज़ हो गई, देखो ये दोनों चीज़ें मैं एज कंप्लीट कर दी, सिलेबस कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मैंने कंप्लीट सब कुछ आपको बता दिया। अब भी कुछ अगर रह गया हो, जैसे कि मोड ऑफ पेपर, जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता ही दिया, ठीक है? देख लेते हैं कुछ और रह गया हो, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है? नथिंग, नथिंग, नथिंग। यहाँ पे फिलहाल अब कुछ भी नहीं रह गया, जो आपके लिए जो मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी जो चाहिए होती है, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। और कितनी क्या वैकेंसी, देखो खुद आपकी जो टोटल वैकेंसी लगभग, अगर एलोपैथी वालों की कहें तो 104 वैकेंसी है, ठीक है? और रही बात आयुर्वेद वाले फार्मासिस्ट की, तो उनकी जो वैकेंसी उनकी वैकेंसी दिल्ली वाले में थी, 1 सेकंड मैं देख रहा हूँ अगर ओपन हो जाएगा, ठीक है? नहीं है, राजस्थान वाला ही है, ठीक है? तो वो उसमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, ठीक है? बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।